जय हिंद दोस्तों, मैं एक स्नापशुदा राजेश पटेल एक सर्विसमैन न्यूज चैनल 13 अगस्त 2025 में आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। पहले खबर बताऊंगा हेडिंग, इसके बाद विस्तार से, और खबर अच्छी लगे तो आखिरी तक देखना है, पक्का पूरी खबर देखें। 18 महीने का बकाया डीए 8 पे कमीशन से पहले पे 32,000 करोड़ एरियर पर सांसद में सरकार ने दिया जवाब। ईएसएम के सीईए 24,000 रुपए और अनुग्रह राशि की फाइलें बंद। आयकर अधिनियम 2025 कंपटीशन 100% टैक्स में छूट और पूर्व सैनिक जेसीओ ओआर को मिलने वाली नौकरी में घोटाला। 7,000 रुपए का सैनिक निगम खा लेता है। सैनिकों का बहिष्कार। ईएसएम जेसीओ ओआर भर्ती, ड्रोन की ट्रेनिंग देंगे पूर्व सैनिक। अब खबर विस्तार से। 8 पे कमीशन, क्या महंगाई भत्ते पर लगी रोक जल्द हटेगी? मोदी सरकार ने दिया बड़ा अपडेट। जो 8वें वेतन आयोग में जो अपना महंगाई भत्ता है, जो कि कोविड-19 अवधि के दौरान रोके गए महंगाई भत्ते और डीए को सीज किया गया था, और संसद वित्त मंत्रालय ने जवाब दिया उसका कि 2020 से लेकर 2021 तक के 18 महीने के डीए डीआर को फ्रीज देश के आर्थिक सुधार के बाद महामारी के मद्देनजर पुनर्विचार किया जाएगा। वित्त राज्य मंत्री पंकज चौधरी ने चिंता का समाधान करते हुए कहा कि 2020 में महामारी के प्रतिकूल वित्तीय प्रभाव और सरकार की ओर से उठाए गए कल्याणकारी उपायों के वित्त पोषण का वित्तीय भार वित्त वर्ष 2021 आगे है, इसलिए डीए डीआर का बकाया देना संभव नहीं है अभी। और वित्त राज्य मंत्री ने कहा कि केंद्र सरकार के कर्मचारियों और पेंशन भोगियों के लिए जो 3 बार का जो डीए डीआर है, उसकी 3 किस्तों को फ्रीज करने का निर्णय लिया था, जो कि सरकार की आर्थिक व्यवधान उत्पन्न हुआ था ताकि सरकारी वित्त पर दबाव कम किया जा सके। 8वें वेतन आयोग की मंजूरी के बाद डीए की चर्चा तेज हो गई है, क्योंकि सरकारी और ये स्पष्टीकरण हो गया है कि 8वें वेतन आयोग को लेकर अटकलें तेज हो गई है, जिसे जनवरी में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने सैद्धांतिक मंजूरी दे दी थी। हालांकि अभी तक इस आयोग का औपचारिक गठन नहीं हुआ है। गौरतलब है कि जब नया वेतन आयोग लागू होता है तो मानक प्रक्रिया के अनुसार डीए घटक को शून्य कर दिया जाता है। वर्तमान में 7वें वेतन आयोग के तहत डीए मूल का वेतन 55% है। नेक्स्ट खबर, राजनाथ सिंह ने पिछले साल अनुग्रह राशि में बढ़ोतरी को मंजूरी दी थी, फाइल अभी भी लटकी हुई है। पिछले वर्ष के केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह जी ने एक महत्वपूर्ण प्रस्ताव को मंजूरी दी थी कि जिसके तहत सैन्य संस्थानों में प्रशिक्षण के दौरान गंभीर विकलांगता का शिकार होने वाले अधिकारी कैडेटों को दी जाने वाली मासिक अनुग्रह राशि में कम से कम 50% की वृद्धि की जानी थी, जिसके कारण सशस्त्र बलों में शामिल होने से पहले ही उन्हें चिकित्सा के माध्यम से छुट्टी दे दी जाती थी। 17 महीने के बाद भी यह फाइल गलियारों में धूल फाक रही है और इसके लिए प्रति वर्ष 11.43 करोड़ रुपए के अतिरिक्त मुआवजे की आवश्यकता होगी। रक्षा मंत्रालय ने वित्त मंत्रालय के बीच फंसा हुआ है और इसका कोई समाधान नजर नहीं आ रहा है। और 1 मार्च 2024 को ऐसे अधिकारी कैडेटों के परिवार और शीर्ष रक्षा पदाधिकारियों के साथ एक बैठक की अध्यक्षता करने के तुरंत बाद इस योजना को मंजूरी दे दी थी, जिसके चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जनरल अनिल चौहान, तात्कालिक रक्षा सचिव और पूर्व सैनिक कल्याण विभाग डीएसडब्ल्यू के सचिव शामिल है। पेंशन फंड से प्राप्त कम्यूटेड पेंशन पर पूरी तरह कटौती मिलेगी। आयकर विधेयक 2025 के नए संस्करण में स्पष्ट किया गया है। आयकर विधेयक 2025 के नए संस्करण में उन करदाताओं के लिए कर कटौती के रूप में कम्यूटेड पेंशन की पूरी राशि को स्पष्ट रूप से अनुमति दी गई है, जो कि आयकर विधेयक 2025 की अनुसूची 7 में उल्लेखित निर्दिष्ट फंड से पेंशन प्राप्त करते हैं, जैसे कि एलआईसी पेंशन फंड आदि। कम्यूटेड पेंशन का मतलब पेंशन का एक मुश्त भुगतान है। और तेलंगाना के पूर्व सैनिकों ने हाइड्रा के आश्वासन के अनुसार वेतन न मिलने पर ड्यूटी का बहिष्कार करने की धमकी दी है। ग्रेटर हैदराबाद नगर निगम में आउटसोर्सिंग के आधार पर नियुक्त पूर्व सैनिकों ने हैदराबाद आपदा प्रतिक्रिया संपत्ति निगरानी और संरक्षण एजेंसी हाइड्रा में मार्शल के रूप में शामिल होने के बाद अपने वेतन में 7,000 रुपए की कटौती के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया है। हाइड्रा के आपदा प्रतिक्रिया टीम में प्रशिक्षित करने वाले इन पूर्व सैनिकों में से कई ने सोमवार 11 अगस्त को अपने कर्तव्यों का बहिष्कार करने की धमकी दी है। ये मार्शल हाइड्रा के आपदा नियंत्रण कक्ष पर्यावरणीय अभियानों के संचालन करते हैं। नतीजतन बचाव कार्यों में लगे हाइड्रा के वाहनों को भी सुबह रोक दिया गया है। मार्शलों के वेतन में 7,000 रुपए की कटौती की रिपोर्ट की पुष्टि करते हुए हाइड्रा ने मीडिया को बताया कि हालांकि यह सच है कि हाइड्रा के वेतनमान के अनुसार उनके वेतन में कटौती की गई है, कि हाइड्रा आयुक्त एवी रंगनाथ ने मार्शलों से बात की और उन्हें सूचित किया कि पिछले महीने उन्हें जो शेष राशि का भुगतान किया गया था वह उन्हें अगले महीने के वेतन में मिल जाएगा। रंगनाथ ने स्पष्ट किया कि यह विसंगतियां इसलिए हुई है क्योंकि जीएचएमसी में उन मार्शलों को स्थापित किया गया है। पूर्व सैनिकों के लिए ड्रोन उद्यमिता कार्यक्रम शुरू किया गया है। उद्यमिता विकास कार्यक्रम के तहत दक्ष ड्रोन लाभार्थियों को प्रशिक्षण देने के बाद पूर्व सैनिकों को ड्रोन उपलब्ध कराए जाएंगे।
माफ कीजिएगा। अधिकारियों ने कोरोमंडल इंटरनेशनल की इकाई दक्षा ड्रोन्स के सहयोग से मंगलवार 12 अगस्त को पूर्व सैनिकों के लिए ड्रोन उद्यमिता का कार्यक्रम का आयोजन किया है। प्रमुख सचिव गृह कुमार विश्वजीत ने निदेशक सैनिक कल्याण ब्रिगेडियर वी वेंकट रेड्डी, अतिरिक्त निदेशक सत्य प्रसाद, दक्षा ड्रोन के सीईओ एवं सच्चिदानंद प्रतिनिधि श्रीनिवास प्रसाद और महेश के साथ कार्यक्रम का शुभारंभ किया है। उद्यमिता विकास कार्यक्रम के एक भाग के रूप में दक्ष ड्रोन लाभार्थियों को प्रशिक्षण देने के बाद पूर्व सैनिकों को ड्रोन उपलब्ध कराएगा। श्री कुमार विश्वजीत ने राज्य में पूर्व सैनिकों को उद्यमिता प्रदान करने के लिए आगे आने के लिए दक्ष ड्रोन्स की सराहना की है। सैनिक कल्याण निदेशक ने बताया कि आंध्र प्रदेश में लगभग 1.50 लाख रुपए पूर्व सैनिक है, जिसकी सच्चिदानंद ने बताया कि कोरोमंडल इंटरनेशनल पूर्व सैनिकों को कृषि फार्म में काम उपलब्ध कराएगा। ये थी जानकारी आज की। आज मेरे पास खबर यहीं तक थी। आपका दिन शुभ रहे। जय हिंद दोस्तों, राम राम।